हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो 72nd बीपीएससी प्री में अभी 20 दिन बचे हुए हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप इन 20 दिनों में कवर कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं या यूट्यूब वीडियोज़ से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने ही चाहिए अगर आप 72वां प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बीपीएससी प्री के लिए 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस से देखा जाए तो लगभग 30 क्वेश्चंस, और करेंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चंस। बिहार स्पेशल से भी अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आते हैं बिहार का करेंट अफेयर्स मिला करके। तो अब हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री का हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो बीपीएससी में 1857 से लेकर 1947 के बीच में ही जो चीज़ें हुई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बिहार के लिए। तो इसमें की टॉपिक्स अगर हम बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 में इंडिया लेवल पे जो कुछ हो रहा था, जो भी लीडर्स थे, जैसे यूपी में, दिल्ली में या और अदर जगह पे। तो और इसके अलावा इसमें बिहार में भी जो 1857 का रिवोल्ट का एक अपना ही एक इतिहास है, तो उसको भी इसमें पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा 1885 के बाद, और फिर से एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेकर के 1920 के आसपास तक रहा। उसके बाद गांधीयन एरा की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें जितने भी गांधी जी ने आंदोलन किए हैं, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, और भी इंडिविजुअल सत्याग्रह जैसे छोटे छोटे मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो सारी चीज़ें। फिर से बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये तो कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल चीज़ें हैं और इसमें से पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है या अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का उन्होंने संपादन किया, उसके बारे में वो पूछी जाती हैं। सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जी जैसे उनकी बुक्स और उनके न्यूज़पेपर्स के बारे में। जैसे हिस्टोरियंस का भी पूछा जाता है 1857 से रिलेटेड, कि कौन कौन से हिस्टोरियन ने किस पे किताब लिखी है और क्या क्या कमेंट्रीज दिया है फेमस हिस्टोरियंस का। और इसके बाद बात करें तो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि जितने भी चार्टर एक्ट्स होते थे और उसमें क्या क्या उसके फीचर्स होते थे, किस में क्या बदलाव आया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कांग्रेस के सेशंस और गवर्नर जनरल्स। कांग्रेस के जैसे कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस हैं कि पहला सेशन तो इम्पोर्टेंट था ही, उसके बाद पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट किस सेशन में हुए, तो किस में ये जनगण मंगल को अपनाया गया, किस में राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और कहाँ पे ये कांग्रेस में डिवीज़न कब हुआ। फिर से 1916 का लखनऊ वाला पैक्ट, ये सारी चीज़ें, 1920 का नागपुर सेशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद गवर्नर जनरल्स के बारे में देखा जाए तो जो फेमस गवर्नर जनरल्स हुए हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, डफरिन, करजन, ये सब। और इनके समय में कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स घटित हुए, उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके बाद रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि ज्योतिबा फूले और ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया। फिर से अंबेडकर जी का जो मूवमेंट था, इसके बारे में भी उन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा, कौन कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया,
ये सारी चीज़ें हो गई। और मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब जो भी अंग्रेज़ों के साथ इनके वॉर्स हो रहे थे, इसके बारे में जैसे डेट्स पूछ लिया जाता है और कौन कौन से ट्रीटीज साइन हुए, इसको क्रोनोलॉजी में करके पूछ लिया जाता है। तो इस पे भी इसको भी एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे किसान सभा आंदोलन और ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। जैसे कि उस टाइम तो झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था, तो बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स झारखंड में भी हो रहे थे, तो उसको भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री अब बिहार को तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे, जो कि ज़्यादातर इंडियन हिस्ट्री से मैच करता है। जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, इम्पोर्टेंट इसके रूलर्स हो गए, हर्यंक डायनेस्टी हो गया। फिर से संगमेरा में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बुक्स और उनके अथर्स और जो भी 3 ठो असेंबलीज हुई थी संगमेरा की, वो कि कौन प्रिसाइड किया, कहाँ पे हुई थी, ये सारी चीज़ें संगमेरा के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी लोकेशन और क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं, वो सारी चीज़ें। और बिहार स्पेसिफिक में देखा जाए तो जो भी स्टोन एज की साइट्स हैं बिहार में भी, जैसे वैशाली में भी साइट्स हैं, नालंदा की तरफ भी, गया में भी, और एक चिरांद करके जो फेमस साइट है। ये सारी चीज़ों के बारे में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे फैक्ट्स, तो ये भी पूछा जा सकता है। मेडिवल हिस्ट्री में बात किया जाए तो इसको तो हम लोग लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कुछ इसमें कवर नहीं करना होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स के बारे में, उनके जो उन लोगों के टाइम जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, और क्रोनोलॉजी उनका, जैसे कि बहुत सारा क्रोनोलॉजी उसमें पूछा जाता है। विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे थे, तो उनके क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कब कब आए थे वो लोग। और मराठाज एम्पायर के बारे में, जैसे शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो अष्टप्रधान और उनका क्या क्या रोल था, कौन कौन से विभाग को वो लोग देखते थे, उनके अलग अलग नाम, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और साउथ इंडिया में जैसे राष्ट्रकूटा, चोला और चालुक्य, ये सब डायनेस्टीज़ के बारे में, उनके फाउंडर्स और उनके इम्पोर्टेंट किंग्स, और जैसे वो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स और ये सारी चीज़ें बनवाए हैं, ये सब पूछी जाती है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, वो जो इंस्क्रिप्शंस और ये इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन है और किसने उसको लिखा है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके लिए तो आप यूट्यूब पे एक आध वीडियो देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन और ये सब सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट कॉइन्स के बारे में भी एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से आप। और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में भी, कि जो एंशियंट और मेडिवल इंडिया में इम्पोर्टेंट कौन कौन से पोर्ट्स हुआ करते थे और उनकी लोकेशंस, ये भी पूछी जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के लिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, जिसमें बिहार जियोग्राफी भी इंक्लूड रहता है। और इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो इसमें रिवर सिस्टम्स हो गया, जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया, और भी जो साउथ की इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं वो सब, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो कि नदियों पे बनाए गए हैं, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, ये सब, इनके बारे में, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इम्पोर्टेंट कैनल्स के बारे में, जैसे बिहार में भी बहुत सारे कैनल्स निकाले गए हैं, गंडक से हो गया, कोसी से हो गया, इन सारे कैनल्स के बारे में भी। लेक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट लेक्स इंडिया और बिहार दोनों का ही। और इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स, हाईएस्ट हो गया, और हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है, और भी बहुत सारे फेमस वाटरफॉल, उनके लोकेशंस, ये सारी चीज़ें। और इंडिया की लोकेशन, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है इंडिया का, फिर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से और कितने स्टेट से पास होता है, और स्टैंडर्ड टाइम वाला जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके बारे में भी पूछे जाते हैं। और मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जैसे फेमस माइंस हो गए, कोल माइंस या
आयरन और माइंस हो गए, कॉपर माइंस, ये सब के बारे में फेमस माइंस को एक बार आप लोग देख लेंगे, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें वो स्पेसिफिक मिनरल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में आप लोग एक बार लेटेस्ट वाला देख लेंगे, यूट्यूब से ही एक आध वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अब हम बात करें माउंटेन्स ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी जैसे बिहार का भी पूछा जाता है, बिहार में भी नॉर्थ साइड में थोड़ा सा माउंटेन का पार्ट पड़ता है, सोमेश्वर रेंज और ये सब। तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया में जैसे हिमालयन का तो आप लोग डिवीज़न पढ़ते ही होंगे, तो उसके बारे में, और जैसे माउंटेन पीक्स के भी बारे में भी पूछ लेता है कि उनकी लोकेशन क्या है, और जैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे अरेंज करने के लिए भी पूछ लेता है। सॉयल्स ऑफ इंडिया भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, उसका एक्सटेंट और कैसे फॉर्मेशन होता है, किस सॉइल में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं, उसमें किस चीज़ की कमी होती है, किस चीज़ की अधिकता होती है, ये सारी चीज़ें। और ट्राइब्स के बारे में तो उतना नहीं पूछा जाता है, बस झारखंड और बिहार की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बारे में कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी की हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ तो उतना नहीं पूछता है। इम्पॉर्टेंट लेक्स हो गए, डेजर्ट्स, रिवर्स हो गई, और वोल्केनो जो कि अभी इरप्ट हुई हैं या जो न्यूज में रही हैं किसी वजह से, उनके बारे में। आइलैंड्स के बारे में पूछता है, जैसे जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड हो गया, ये सेंट मार्टिन, और ये अभी जो यहाँ ईरान के पास में खार्ग आइलैंड, ये सारी चीज़ों का लोकेशन के बारे में पूछ सकता है। और कन्फ्लिक्ट एरियाज, जैसे प्लेसेज इन न्यूज़ में कन्फ्लिक्ट एरियाज, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि इजराइल और ये ईरान का बॉर्डरिंग कंट्रीज, या और सारी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी जाती बीपीएससी में, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहें तो जैसे लैंडफॉर्म वाला चैप्टर हो गया, जिसमें ग्लेशियर से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, फिर से रिवर से, वोल्केनोज से, विंड से, ये सब 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके और इसके बारे में देख सकते हैं, जो ग्राफिक्स के द्वारा समझाए गए हैं, सब अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। विंड्स के बारे में, लोकल विंड्स और ग्लोबल विंड्स, कहाँ कहाँ कौन सी हवाएं चलती हैं, उनके अलग अलग क्या क्या नाम है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ओशन करेंट्स के बारे में, वार्म करेंट, कोल्ड करेंट्स, और उनका इफेक्ट क्या रहता है, ये सब भी पूछा जाता है। सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड ही होती है, जैसे इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ट्रीटीज हो गई, और जो कि जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये रियो अर्थ समिट वाला, फिर से क्योटो प्रोटोकॉल, यही सारी चीज़ें। और जैसे 1972 का जो वो हुआ था, एग्री कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बारे में। और बहुत सारी जो भी इससे रिलेटेड एक आध दो बुक्स हैं, जैसे रेचल कार्सन और ये सब की बुक, तो उस वो भी पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जैसे कॉप के बारे में पूछे जा सकते हैं कि किस कॉप वाली बैठक में क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें। और पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स और नेशनल पार्क्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आराम से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसका एक बार अच्छे से देख लेंगे। जैसे रामसर साइट्स अभी हाल ही में जो भी नए नए इंक्लूड हुए हैं, बिहार से भी, यूपी से भी, तो इसको आप लोग देख लेंगे। जैसे झारखंड और सिक्किम से और छत्तीसगढ़ से एक एक साइट्स इंक्लूड हुई हैं, तो उनको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। और वेजिटेशन में तो फॉरेस्ट के बारे में देख लेंगे, कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो ISFR की रिपोर्ट आती है, उसमें देख लेंगे कि कितना फॉरेस्ट कहाँ पे है। बिहार का भी उसमें डेटा मिल जाता है, और बिहार का तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप लोग देख लेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप के फॉरेस्ट हैं और कितना उनका परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। बात करें पॉलिटी की, तो इसमें
जो की टॉपिक्स हैं इसमें सबसे पहला तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ये तो आपको अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, गवर्नर का चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए जो कि बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। अमेंडमेंट्स में जैसे 42nd हो गया, 44th हो गया, फिर से 61st हो गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने वाले अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सब भी रिपीट करके पूछे जाते हैं। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, वो भी पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पूछी जा सकती हैं चीज़ें, जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए हैं, तो इससे तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इलेक्शन भी हुए और फिर से जो जगदीप धनखड़ जी थे उनका रेजिग्नेशन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा था वाइस प्रेसिडेंट का। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम के बारे में तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में भी ये पूछा जाता है और फिर से इंडियन पॉलिटी में भी ये पूछा जाता है। और बात करें तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको तो आप लोग बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, और शेड्यूल भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बिहार में अभी जैसे एमएलसी के चुनाव हो रहे थे, तो ये तो को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी एक बार आप लोग देख लेंगे, जैसे कौन कौन से की, और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कब कौन सी बॉडी बनी थी, और ये सारी चीज़ें उसका उनका काम क्या होता है। और हम बात करें अगर इकोनॉमी की, तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें करंट बेस्ड ही होती हैं, और इसमें स्टेटिक का उतना कोई वेटेज नहीं होता है। फिर भी हम बात अगर की टॉपिक्स की जाए तो इसमें 5 ईयर प्लान्स, जैसे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड जितने भी, और उनमें क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। जैसे फर्स्ट वाले में एग्रीकल्चर पे किया गया था, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे। तो ऐसे ही आप लोग हर एक 5 ईयर प्लान्स के बारे में देख लेंगे कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या चीज़ें फोकस्ड में रहीं। और आरबीआई के बारे में भी एक बार आप लोग पढ़ लेंगे कि आरबीआई का फंक्शन और उसका गवर्निंग सिस्टम कैसे काम करता है, और क्या क्या चीज़ें आरबीआई कंट्रोल करता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट। जीडीपी और जीएनपी के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, उसका डेफिनेशन पूछ सकता है। पॉवर्टी के बारे में कमिटीज़ और गवर्नमेंट के बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे नीति आयोग के रिपोर्ट्स हो गए, इसके बारे में लेटेस्ट डेटा आप लोग उसको देख सकते हैं, वो पूछा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स पोर्शन में तो यूनियन बजट और बिहार बजट और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, इससे तो मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट से। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी, जैसे जो फेमस स्कीम्स यूनियन गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही हैं, उसके बारे में आप लोग एक जैसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फेमस स्कीम्स हैं उसके बारे में। और इंडिया का जैसे वेरियस ग्लोबल इंडिसेस में क्या क्या रैंकिंग है, जैसे इनोवेशन में हो गया, क्लाइमेट परफॉर्मेंस में हो गया, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सारी चीज़ें, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब आप देख सकते हैं, इससे भी पूछा जाता है। और डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड ग्रोथ, तो ये तो मैंने बताया ही कि पॉवर्टी का एक बार आप लोग डेटा देख लेंगे कि कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, कितने लोग, कितने % अभी पॉपुलेशन पॉवर्टी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जनरल साइंस तो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपको ये क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो इसके लिए आप फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, इसको तो आप ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि PYQ और लूसेंट से ही आप लोग कवर कर सकते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट हो गया, जैसे मैकेनिक्स में फोर्स, ग्रेविटी और मोमेंटम,
ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक फार्मूलाज हैं जैसे वर्क का हो गया फार्मूला, ये सारी चीज़ें, एनर्जी का हो गया, ये सब पूछे जा सकते हैं उसमें। आज अब तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी जैसे पिछले बार 71st में पूछा गया था, तो वो सारी चीज़ें आप फार्मूला उसका जो बेसिक फार्मूला है उसको आप लोग याद कर सकते हैं। हीट और टेम्परेचर वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे उसमें पूछता है जैसे लॉ ऑफ, उसमें लॉ पूछ देता है कि फर्स्ट लॉ कौन सा है हीट का, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे ऐसे करके। लाइट में मिरर लेंसेज और उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन मिरर, ये सब का यूज कहाँ कहाँ होता है। ज़्यादातर ये एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इससे तो। और वेव और साउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन्स लॉ और भी जो बेसिक फिजिक्स के लॉज हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और डिस्कवरीज, जैसे उसमें लूसेंट में एक दिया है कि किसने किस चीज़ की खोज किया और उनका जैसे क्या क्या बेसिक उनकी जो थियरी थी वो क्या थी, इसके बारे में आप एक बार देख सकते हैं। और केमिस्ट्री में देखा जाए तो ज़्यादातर तो रिपीटेड ही थीम्स रहते हैं, जैसे मेटल्स के बारे में हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओर्स के बारे में पूछता है कि ये किस मेटल का कौन सा ओर है। और एलॉयज़ के बारे में पूछता है कि कौन कौन से मिश्र धातुओं से मिलके ये वाला एलॉय बना है, ये सब। और भी जैसे बहुत सारे मैन मेड मटेरियल्स हो गए, जैसे पॉलीमर्स के बारे में पूछ लेता है। फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड थियरीज, उसके बारे में तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, तो इससे भी पूछा जा सकता है। बायोलॉजी में देखा जाए तो इसमें तो रिपीटेड ही होता है ज़्यादातर। इसमें डिजीजेस के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सी डिजीज वायरल है या बैक्टीरियल है, फंगल, ये सब। और फिर से न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है, किससे कौन सा विटामिन्स और कौन सा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, ये सब। और एनिमल और प्लांट किंगडम्स के बारे में उनका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। और जैसे वो उनका स्पीसीज नेम और ये सभी चीज़ें उसमें वो लोग पूछ देते हैं कभी कभी। ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसको भी आप लोग लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और सेल्स और टिश्यूज़ तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और दोनों प्लांट और एनिमल, सेल और टिश्यूज़ दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये था 20 दिन में आप जैसे क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको यूज करके आप लोग इतने सारे चीज़ों को तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाइए और जो टॉपिक आपको देखना है 10-15-20 मिनट का, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको लगा के आप लोग देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।